दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, अपनी फैमिली से रिलेटेड। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो आज मैं उनके लिए कुछ एक छोटा सा गिफ्ट ले आई हूँ जो आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ। मैं अपनी जॉब से इतना ही कमा पा रही हूँ कि मैं खुद का खर्चा देख लूँ और उन्हीं में से थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करके अपनी मम्मी पापा के लिए आज थोड़ा सा एक छोटा सा तोहफ़ा ले आई हूँ। तो मैं सोची कि आप लोग तक भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब है उससे इतना मैं कमा लेती हूँ कि अपने खर्चे उठा लूँ और अपने भाई बहन को भी पढ़ाती हूँ। और इसमें सोचती हूँ क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भाई, तो हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भर अपनी पूरे जीवन की कमाई मेरे माँ बाप ने हम लोगों के ऊपर खर्च कर दिया। तो मैं सोचती हूँ कि जब जीवन में मौका मिला है तो छोटी छोटी खुशियाँ ही उनको दिया जाए। जो चीज़ उनको कभी मिल नहीं पाई अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब जब से हमारी जॉब लग गई तो मैं सोच रही ही अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा फ्यूचर में उनको मुझसे जितना हो सके मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि माँ बाप जब हम लोग पढ़ रहे थे तब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और इतने ज़्यादा थी कि हमारे सिर के ऊपर तो छत भी नहीं थी। जब मेरी दीदी की जॉब लगी तो हम लोगों ने आगे पढ़ाई कर ली, और आज भी कहीं न कहीं मेरे माँ बाप बहुत संघर्ष करते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए। और हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं, उनके पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी किसान हैं। हमारे पास खेती भी नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं। यहीं अगल-बगल की देखते हैं, अगल-बगल घर में जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनके माँ बाप पढ़ाने से ज़्यादा घर में काम कराते हैं या खेत का काम कराते हैं। मानते हैं कि घर की कंडीशनल स्थिति ठीक नहीं है कि उन्हें हमें आगे पढ़ाई कर सके या हमें आगे पढ़ने के लिए भेज सके, मगर हमारे पिताजी ने कभी भाई में और हम लोगों में भेदभाव किया ही नहीं, क्योंकि मेरा भाई एक ही है। जो चीज़ भाई के लिए होता है वो हम लोग के लिए भी होता है। तो मेरे पिताजी सदैव कोशिश किए हैं कि जितना अपने लड़की को छूट दूंगा, अपनी अपनी बेटियों को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। और हालात बस से तो बदतर थे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। जब फर्स्ट टाइम मेरी दीदी की जॉब लगी, आज मेरी दीदी पढ़ लिख कर के पुलिस हैं और पूरे गाँव में नाम रोशन है मेरे पिताजी का कि इनकी 6 बेटियाँ हैं, इनके पास नौकरी भी नहीं है, खेत भी नहीं है, फिर भी अपनी कहते हैं कि अरे शादी ब्याह कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, अपने घर चले जाएँ, क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मेरे कभी किसी की बात नहीं सुनी। और मैं चाहती हूँ कि हर बेटी को ऐसे माँ बाप मिले जिन्हें अपने से हमेशा ऊंचा उठाए। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे हमसे ऊपर जाएं, और आज भी बहुत ज़्यादा लड़कियों का शोषण होता है कि घर में 4 लड़कियाँ पूरी फ्रीडम से पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ हाई स्कूल इंटर कर लें, इसके बाद नहीं पढ़ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बेटों से ज़्यादा बेटियों को दर्जा दी जाती है। जितना मेरे भाई का नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा मेरे भाई एक बार कोई चीज़ कहेगा और हम लोग जब तक सोचते हैं, फिर भी मिडिल क्लास वाले ना तुरंत तो नहीं मिलता है, मगर करने की कोशिश करते। कहीं न कहीं आज हमारी माँ बाप की ये मेहनत का फल है कि आज उनके घर में 2-2 बेटियाँ उनकी जॉब कर रही है। एक दीदी तो मेरी परमानेंट उत्तर प्रदेश पुलिस में है, और मैं अभी संविदा पे जॉब करती हूँ, और अभी अपने यूट्यूब चैनल को ऐसे ही चला रही हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं जानती हूँ कि इसमें मेरा वर्क अच्छा खासा चलेगा, तो एक दिन इससे भी इनकम होने लग जाएगी। और जिस दिन मेरी यूट्यूब से इनकम होने लग जाएगी ना, उस दिन कुछ भी अगर 1 रुपये भी मुझे यूट्यूब से मिला ना, वो सब अपनी मैं माँ बाप को दूँगी। ये मेरा उनके लिए कि मेरे अलग से कुछ पैसे मिल जाए तो मैं इनके लिए करूँ, क्योंकि माँ बाप ने हमारे ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी। अब जब वक्त ने हमको समय दिया है कि अपने माँ बाप पे कुछ करने के लिए, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा ले आ रही हूँ जो आप लोग के बीच रखूँगी। आप लोग को दिखाना चाहती हूँ मैं क्या ले आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड लोग, ये मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी ले आई हूँ, ये चूड़ियाँ हैं, ये उनके लिए कुछ ज्वेलरी ले आई हूँ। ये पापा के लिए मैंने साइड पैंट का कपड़ा लिया है, और ये उनके लिए एक ज्वेलरी है। मैं दिखा रही हूँ क्या क्या है। ये देखिए, मम्मी के लिए लिया है कान की इयररिंग्स है। जितना मुझसे हो सका है मैं उनको मतलब करने की कोशिश की हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम और अपने इनकम के, मैं अपने पैसे से एक एक रुपये जोड़ कर के अपनी मम्मी के लिए ज्वेलरी बनाई हूँ। ये देखिए मैंने पापा के लिए रिंग लिया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ ना, मुझे कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए
मैं सोची कि इस बार उनके एनिवर्सरी पे कुछ खास देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पापा के लिए कपड़े ले आई हूँ। पापा की रिंग और ये मम्मी की साड़ियाँ, स्पेशली उनकी ज्वेलरी, उनके लिए चूड़ियाँ। तो आप लोगों ने देखा ना फ्रेंड, मैंने अपनी कमाई से 1-1 रुपये जोड़ करके मम्मी पापा के लिए लिया और अपनी बहनों के लिए भी मैंने नोज़ की रिंग ले आई हूँ। मम्मी कहीं रख दी, उनको दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोग को। इस बार कोशिश की हूँ और आगे भी कोशिश करूँ कि हर एनिवर्सरी पर उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसी में तो भाई बहनों को पढ़ाना भी होता है। उनको भी, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी पूरी इच्छा है कि उनको पढ़ा दूँ, कभी ये ना लगे कि नहीं मेरे माँ बाप आप लोग को पढ़ा के जॉब लगा दिए तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। इसलिए पूरी कोशिश रहती है उनको सपोर्ट करूँ, उनको आगे बढ़ने में जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। बाकी आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मुझसे जो बनता है मैं करने की कोशिश भी करती हूँ। अब मैं शाम को अगर कोशिश करूँगी वीडियो बन जाएगी एनिवर्सरी की, केक कटिंग की, मैं पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहिए आप लोग सलामत रहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई फुल वीडियो। फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि मैंने जो अपने माँ बाप के लिए एक सरप्राइज़ छोटा सा दिया है, वो आप लोग का उस पर क्या राय है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूं, क्योंकि माँ बाप के बगैर कुछ भी चीज़ें संभव नहीं है। उनके बगैर तो कोई दुनिया ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं, अपने सपनों को साकार कर सकूं। इसीलिए मुझे लगता है कि जब कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जब पढ़ लिख कर के काबिल बन जाइए, कामयाब हो जाइए जीवन में, तो अब आपकी बारी है कि आप अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। और माँ बाप कोई छोटी छोटी खुशियाँ हमसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी एनिवर्सरी पे केक कटिंग करें, हमें गिफ्ट दें। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहते। हाँ, आप छोटी से छोटा सा करने की कोशिश तो करिए, देखिए उनको कितना आनंद आता है, कितने खुश होते हैं आपकी छोटी सी सरप्राइज़ से। क्योंकि कहीं न कहीं आज उन्हीं की तो देन है कि हम लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो हक बनता है माँ बाप का हमारे ऊपर, हमारे पैसे के ऊपर, ताकि उनको हम छोटी छोटी खुशियाँ दें। अगर माँ बाप खुश हैं जिस घर में ना, वहाँ का उस घर का माहौल ही कुछ अलग। भाई बहन आपस में बहुत प्यार एक दूसरे से है। ये कैमरे पे मैं नहीं बता रही हूँ, शायद मैं घर पे 1-2 दिन की बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेके मैं आई हूँ, क्योंकि इस टाइम अभी फाइलेरिया अभियान स्टार्ट हो गया है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रही है। अब 2 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ, शुक्रवार और शनिवार की। संडे मंडे तो मंडे की छुट्टी रहेगी, फिर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जौनपुर रहती हूँ, मेरा घर मऊ है, तो जाऊँगी तब तो जाके मंगलवार से ड्यूटी पे अपना वर्क दूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो को देख करके मैसेज ज़रूर करिएगा, अपने माँ बाप को जो सरप्राइज़ दिया वो आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। प्लीज़ फ्रेंड लोग, प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए, और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। जितने जितने लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग भी मेरे मम्मी पापा को विश करिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।